फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नक्षत्रों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों का वर्णन किया गया है और हम ये समझेंगे कि नक्षत्रों में जो हमारी छिपी हुई ताकत है वो किस प्रकार से हम उसका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके सभी नक्षत्रों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि नक्षत्र में ही हमारी छुपी हुई ताकत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। जो अश्विनी नक्षत्र वाले लोग होते हैं, ये ज़िंदगी में अपना फैसला तुरंत करने वाले होते हैं। इनमें निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता होती है। इनका जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है वो बिल्कुल क्लियर होता है और इनके अंदर भगवान ने, ईश्वर ने एक हीलिंग पावर दी है जो से प्राकृतिक उपचार कर सकते हैं। जैसे रेकी के क्षेत्र में यदि ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनको बहुत फ़ायदा होता है, बहुत सफल होते हैं, क्योंकि कुदरत ने इनको इनबिल्ट ये पावर दी है। क्योंकि इस पद्धति में जो हीलर होता है वो अपने हाथों से मरीज़ के शरीर के ऊपर या शरीर पर हाथ रखता है, हाथ ऐसे फेरता है, तो उससे क्या होता है, जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वो मरीज के चक्रों में चली जाती है और उसके ब्लॉकेज को खोल देती है और उसकी जो बीमारी है उसको दूर कर देती है। और इस नक्षत्र का जो प्रतीक है वो घोड़े का सिर होता है। अब घोड़े के अगर बात करें तो घोड़ा एक फुर्तीला जानवर है और एक जो आलस ना करने वाला, हमेशा तैयार रहने वाला। तो ऐसे व्यक्ति भी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। यदि इनको एक काम होता है तो तुरंत करने के लिए उनकी तीव्र इच्छा पैदा होती है इनके अंदर। ये लोग बिल्कुल आलसी नहीं होते और बहुत तेज़ दिमाग से सोचने वाले होते हैं, फुर्तीले होते हैं और किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए ये सबसे आगे रहते हैं। इस नक्षत्र के जो देवता है वो अश्विनी कुमार है, जिन्हें देवताओं का भी चिकित्सक माना गया है, वैद्य माना गया है। तो फ्रेंड्स, इनके जो स्वामी ग्रह है वो केतु है। इसकी राशि मेष है, जिसका स्वामी मंगल है। ये थल सेना में, वायु सेना में, नौ सेना में, पुलिस में, फायर फाइटिंग या प्रशासनिक पदों पर जा सकते हैं या चिकित्सा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, सर्जन भी बन सकते हैं, आयुर्वेदिक के क्षेत्र में जा सकते हैं, होम्योपैथिक क्षेत्र में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे नक्षत्र की। भरणी नक्षत्र है दूसरा, और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र है, जो कला, सौंदर्य और सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो योनि है, जो ब्रह्मांड में सृजन, जन्म और गर्भाधान की कारक मानी जाती है। और इसके देवता यम हैं, जिन्हें मृत्यु, न्याय और धर्म का देवता माना जाता है। भरणी नक्षत्र सृजन की जो प्रक्रिया, परिवर्तन और गहरे संघर्ष को दर्शाता है। इस नक्षत्र के लोग बहुत ज़्यादा सहनशील, दृढ़ निश्चयी और जीवन में बड़े बदलावों से गुजरने वाले होते हैं। वो कठिन परिस्थितियों में अपना धैर्य कभी नहीं खोते। ये लोग अत्यंत भावुक और संवेदनशील भी होते हैं। ऐसे लोग बेहतरीन डॉक्टर, सर्जन, नर्स या पैथोलॉजिस्ट जैसे क्षेत्रों में अपना नाम कमाते हैं। और शुक्र के प्रभाव के कारण ऐसे व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर में, संगीत में, फोटोग्राफी में, फैशन डिज़ाइनिंग या मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में भी अपना नाम कमाते हैं। और ये लोग अच्छे वकील, जज, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक पदों पर भी कार्यरत होते हैं और उसमें भी इनका जीवन जो है बहुत सफल रहता है, बहुत नाम कमाते हैं। अब हम तीसरे नक्षत्र की बात करेंगे। तीसरा नक्षत्र है हमारा कृत्तिका नक्षत्र। इसके स्वामी स्वयं सूर्य है, सूर्य ग्रहों के राजा है। सूर्य के प्रभाव के कारण इस नक्षत्र के लोगों में गजब का आत्मविश्वास होता है, तेज होता है और नेतृत्व की क्षमता होती है। कि सूर्य जो है एक एनर्जी का स्रोत है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर हमें भरपूर उत्साह मिलेगा और उसका जो व्यक्तित्व होगा वो भी काफ़ी प्रभावशाली होगा। वह लोगों को अपनी बातों से, अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करता है। और इसके जो अधिपति देवता है वो स्वयं अग्निदेव है और इसका संबंध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से भी माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह है उस्तरा, कुल्हाड़ी या चाकू। इस तरह के हथियार इसके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। और प्रतीक चिन्ह से ही यदि हम अंदाज़ा लगाएं तो ऐसे लोग काफ़ी हिंसक होते हैं
और ये लोग बुराइयों को भी काट कर अलग करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जो प्रतीक चिन्ह है वो उसका अर्थ है काटना। उस तरह भी काटता है, कुल्हाड़ी भी काटती है, चाकू भी काटता है, तो काट के अलग करना। तो ये समाज की बुराइयों को काट कर अलग करने के लिए भी इनके अंदर काफ़ी क्षमता होती है। और हम कैरियर की बात करें तो ऐसे व्यक्ति पुलिस में, सेना में, नेवी में, फायर फाइटर हो सकते हैं, या एयर फोर्स में जा सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में भी, या बड़े प्रशासनिक पदों पे जैसे IAS, IPS इस तरह के पद में भी, नौकरी में भी जा सकते हैं। और यदि ये राजनीति में जाए तो भी अच्छा नाम कमाते हैं। CEO, ये भी CEO में, जैसे कंपनी, बड़ी कंपनी के जो चीफ होते हैं वो हो सकते हैं। शेफ़ का काम ये करना चाहे तो इसमें भी इनको यहाँ पे कामयाबी मिलती है। लोहार का काम या हथियारों का निर्माण करने का काम, इनकी जो वाणी होती है वो बहुत तीखी और स्पष्ट होती है, जैसे चाकू की धार होती है इस तरह से इनकी वाणी तीखी स्पष्ट होती है। और ऐसे लोग फिर शिक्षक और प्रोफेसर या मार्गदर्शक भी हो सकते हैं। ये लोग बड़े स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी और सीधी बात करने वाले होते हैं। चाहे दूसरे को बुरा लग जाए पर ये बात अपनी सीधी और स्पष्ट कहेंगे, इस तरह के लोग होते हैं। अब हम बात करेंगे चौथा नक्षत्र की, रोहिणी नक्षत्र है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो बैलगाड़ी या रथ है। इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह चंद्रदेव है, इसके देवता सृष्टि रचयिता स्वयं भगवान ब्रह्मा जी है। यह नक्षत्र पूरी तरह वृषभ राशि के अंतर्गत आता है, जिनका स्वामी शुक्र है। प्रतीक चिन्ह गति, भौतिक प्रगति, उर्वरता और विकास को दर्शाता है। जैसे बैलगाड़ी कटी हुई फसल या धन धान्य को ढोती है, वैसे ही यह नक्षत्र जीवन में समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। वनस्पति विज्ञान के नज़रिए से जामुन के पेड़ को भी रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक माना जाता है। ऐसे लोग चंद्रमा और शुक्र के संयुक्त प्रभाव के कारण काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। इनकी आंखें बहुत सुंदर और चुंबकीय होती है, चुंबकीय आकर्षण होता है। लोग उनको देखते तो देखते ही रह जाते हैं। लोग इनकी तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। स्वभाव से ये बेहद शांत, कोमल और संवेदनशील होते हैं। दूसरों की देखभाल करना इनका स्वाभाविक गुण है। भगवान ब्रह्मा और शुक्र के प्रभाव से इनके भीतर क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी होती है। ये लोग जीवन में स्थिरता, अच्छा खान पान, महंगे कपड़े और विलासिता पसंद करते हैं। ये स्वभाव से थोड़े जिद्दी हो सकते हैं। अत्यधिक भावुक होने के कारण ये कभी कभी दूसरों की बातों से जल्दी आहत भी हो जाते हैं। इनका कैरियर फैशन डिज़ाइनिंग में, एक्टिंग में, संगीत में, नृत्य, पेंटिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट बिजनेस, खाद्य सामग्री का व्यापार या डेयरी उत्पाद, कॉस्मेटिक, बागवानी, जड़ी बूटियों से संबंधित कोई काम या वनस्पति से संबंधित कोई काम या आभूषण से संबंधित लग्जरी ब्रांड्स और जो गारमेंट्स का जो बिजनेस होता है हाई लेवल पे, वो ये कर सकते हैं, या बड़े फाइनेंसर भी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पांचवें नक्षत्र की, मृगशिरा नक्षत्र की। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो हिरण का सिर है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल है। इसके अधिष्ठाता देवता चंद्रदेव है। यह नक्षत्र 2 चरणों तक वृषभ राशि में और अंतिम 2 चरण मिथुन राशि में आता है। जैसे हिरण अपनी चलता, तेज गति और लगातार खोज के लिए जाना जाता है, इसी तरह मृगशिरा नक्षत्र के लोग जीवन भर ज्ञान, नए अनुभव और सत्य की खोज में लगे रहते हैं। इसे खोज का नक्षत्र भी कहा जाता है। मंगल और चंद्रमा के प्रभाव के कारण ये लोग बेहद बुद्धिमान होते हैं। इनके भीतर हर चीज़ को जानने की तीव्र इच्छा होती है। ये हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। ये लोग बहुत एक्टिव और चौकन्ने रहते हैं। ये अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, लोगों को अच्छी सलाह भी दे सकते हैं। इनकी सलाह से लोगों को फ़ायदा भी होता है। लोग इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं, परंतु चंचलता होने के कारण, स्वभाव में हिरण की तरह से चंचलता होने के कारण ये लोग कभी भी एक निर्णय पर टिक नहीं पाते।
ये अपना कैरियर शिक्षक, प्रोफेसर, काउंसलर, सेल्स में, विज्ञापन में, जनसंपर्क में और सोशल सर्विस में और फार्मास्यूटिकल में, संगीत, अभिनय, पेंटिंग और फैशन डिज़ाइनिंग जैसे क्षेत्रों में ये अपने कैरियर बनाए तो उनको काफ़ी जो है सफलता प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे छठे नक्षत्र की। छठा नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। इसका प्रतीक चिन्ह होता है आंसू की बूंद या हीरा है। इसके स्वामी राहु है, जिसमें ये इसके जो देवता है वो रुद्र है। रुद्र का मतलब है कि भगवान शिव का वो रूप जो विनाशकारी रूप है, वो इसके देवता है। यह नक्षत्र पूरी तरह से मिथुन राशि में आता है। आंसू की बूंद जो संघर्ष, शुद्धि और नए जीवन को दर्शाती है, और हीरा जो कठिन परिस्थितियों में भी निखरने का प्रतीक है। इसी प्रकार ये लोग संघर्ष में और नए जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। अगर ये किसी तरह से विपरीत परिस्थितियों में फंस भी जाते हैं तो संघर्ष करके वहाँ से निकल जाते हैं, फिर अपना नया जीवन शुरू करने की हिम्मत इन लोगों के अंदर इनबिल्ट होती है। जिस प्रकार से हीरा कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को चमकाता है, इसी तरह ये लोग भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में निकलकर कामयाबी हासिल करते हैं। ये लोग बाहर से बहुत सख्त दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग बेहद भावुक होते हैं। राहु और मिथुन राशि के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत चालाक, खोजी और तेज़ दिमाग के होते हैं। ये जीवन में बड़े बड़े संकटों से गुजरकर अपने आप को मजबूत बनाते हैं और ख़ुद को पूरी तरह बदलने की क्षमता इनके अंदर होती है। ये लोग अपनी बात को घुमा फिरा कर न कह कर अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने से कहते हैं, और इनकी ये बात दूसरों को चुभ सकती है। इस कारण इनके रिश्ते भी कई बार ख़राब हो जाते हैं, परंतु इनके मन में किसी प्रकार का छल नहीं होता। ये किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करने से भी पीछे नहीं हटते। इनका जो कैरियर है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, साइंटिस्ट, इन्वेस्टिगेटर, डाटा एनालिस्ट, पत्रकारिता, जनसंपर्क, खोजी, पत्रकारिता, सर्जन, मनोचिकित्सक आदि क्षेत्रों में ये अपने कैरियर बना सकते हैं। ये लोग बीते हुए कल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और अपना समय उसमें बर्बाद नहीं करते। ये हमेशा वर्तमान और भविष्य की ओर देखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सातवें नक्षत्र की। सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। इसका प्रतीक चिन्ह है तीरों का तर्कश। इसके स्वामी ग्रह गुरु है। इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति है, माता अदिति। यह नक्षत्र मुख्य रूप से मिथुन राशि और अंतिम चरण में कर्क राशि में आता है। भगवान श्री राम का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः प्रकाश का आना या फिर से बसना। तीरों से भरा तर्कश या धनुष लक्ष्य प्राप्ति और बार बार प्रयास करने की क्षमता को दर्शाता है। ऐसे लोग जीवन में कभी हार नहीं मानते। यत्न और पुनर्जीवन इनकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी असफलता के बाद ये दोबारा उठ खड़े होते हैं। ये बेहद ईमानदार, नैतिक और धार्मिक स्वभाव के होते हैं। इनके जीवन का मूल मंत्र है हार के बाद ही जीत है। ये लोग जीवन में जो संघर्ष होता है उससे हारते नहीं हैं और संघर्ष करते करते इतने आदी हो जाते हैं, उसको अपना लेते हैं और जीवन में आखिरकार इनकी जीत ही होती है। ये लोग सादा जीवन और उच्च विचार में यकीन रखते हैं। ये दिखावे में बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये दूसरों की जो मदद है उसके लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे। यदि कोई मदद मांगने इनका अगर आधी रात को भी इनके घर आगे मदद मांगने के लिए, तो उसके लिए भी ये उठ के चल देंगे और हर भरसक प्रयत्न करेंगे कि उसकी समस्या का समाधान कर सके। और जब तक समाधान नहीं होगा ये खुद भी चैन से बैठने वाले नहीं होते। अब इनके कैरियर की बात करें तो ये अपना कैरियर प्रोफेसर, लेक्चरर, काउंसलर, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार, अनुवादक या ट्रैवलिंग एजेंट, पब्लिशिंग, टूर गाइड, फ्लाइट अटेंडेंट, पायलट, प्रॉपर्टी डीलर, रिसोर्ट्स, रेस्टोरेंट बिजनेस,
जज, वकील या सामाजिक संगठनों के मुख्य सलाहकार, इस तरह से ये अपना कैरियर यहाँ पे बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे 8वां नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा और सबसे शुभ माना जाता है। इसे पोषण, वृद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना गया है। इसका प्रतीक चिन्ह है गाय का थन। अतः यह पोषण, मातृत्व, निस्वार्थ प्रेम और प्रचुरता का प्रतीक है। और इसके स्वामी हैं शनिदेव। यह व्यक्ति को अनुशासित, धैर्यवान, कर्मठ और जिम्मेदार बनाता है। इसके अधिष्ठाता देवता है गुरु। यह व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, धार्मिकता, नैतिकता और सौभाग्य प्रदान करते हैं। पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में पड़ते हैं, जिसका स्वामी चंद्रमा है। तो ऐसे व्यक्ति का कैरियर प्रोफेसर, आध्यात्मिक गुरु, ज्योतिष या करियर काउंसलर हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, मेडिसिन बिजनेस में रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, या ऊंचे प्रशासनिक पद IAS, IPS, बैंक मैनेजर या बड़ी कंपनी में उच्च प्रशासनिक पद पे भी जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रेस्टोरेंट, होटल मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, इस तरह के बिजनेस ये कर सकते हैं, या कंस्ट्रक्शन से संबंधित बिजनेस भी इनको काफ़ी सूट करता है। उन क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में ये लोग यदि काम करते हैं तो काफ़ी आगे निकलते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, जीवन में अपना कैरियर बनाते हैं। अब हम बात करेंगे 9वें नक्षत्र की। 9वां नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। इस नक्षत्र के स्वामी बुध है। ये प्रमुख देवता नाग देवता है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव भी इस नक्षत्र से गहरा संबंध माना जाता है। इनका भी सांप की तरह इन लोगों में भी परिस्थितियों को भांपने की और विरोधियों को मात देने की अद्भुत क्षमता होती है। ये लोग बहुत चतुर और गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले होते हैं। ये आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। अपने दोस्तों की मदद के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। कई बार ये अपनी बातें छिपाकर भी रखते हैं और मौका परस्त भी ये लोग हो सकते हैं। तो इनसे थोड़ा सावधान रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। और इसका अर्थ है आलिंगन करना। अश्लेषा का अर्थ है आलिंगन करना या पकड़ के रखना। ये अपने व्यवहार, तर्क शक्ति और रहस्यमयी ऊर्जा से लोगों को या परिस्थितियों को अपने प्रभाव क्षेत्र में बांध लेते हैं। इनका कैरियर स्त्री रोग विशेषज्ञ या त्वचा रोग विशेषज्ञ या जहर के विशेषज्ञ हो सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजी उसमें जा सकते हैं, या होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में, या ये जासूस भी हो सकते हैं। और डाटा सिक्योरिटी इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं, इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं जहाँ पे डाटा की सिक्योरिटी की जाती है, या जहाँ पे कड़ा अनुशासन या कड़ी पकड़ होती है घोटालों की, जैसे आयकर विभाग हो गया, इसमें जा सकते हैं, या GST विभाग हो गया, इस क्षेत्र में जा सकते हैं। ये राजनेता अगर राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं तो भी इनको कामयाबी मिल जाती है। और इनके अंदर भापने की जो शक्ति होती है, इस कारण शेयर बाज़ार में भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये स्टॉक ब्रोकर भी हो सकते हैं और बिजनेसमैन भी अच्छे बनते हैं। लेखक, अभिनेता, इन क्षेत्रों में ये अपना नाम यहाँ पे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा करी 9 नक्षत्रों की। ये मैं पहले भाग में 9 नक्षत्रों की बात करूँगा, फिर दूसरे भाग में फिर 18 नक्षत्र तक होगा, 10वें नक्षत्र से लेकर 18वें नक्षत्र तक, और तीसरे उसमें फिर मैं 27वें नक्षत्र तक बात करेंगे हम, 19वें नक्षत्र से लेकर। तो ये 3 भागों में 27 नक्षत्रों का वर्णन और मैं आपके साथ करूँगा और इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।